Get your Monday to Friday prediction with SM Traders. Harness the power of market analysis. पर एंड दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। मतलब पूरी दुनिया भर के अगर आप बाजार को देखोगे, ठीक है, हमारा मार्केट तो बंद हो गया, जिन मार्केट मतलब जो मार्केट अभी चल रहे हैं सब में हम लोगों को लाल रंग बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल रहा है। बस यही कंपटीशन है कि कहाँ पे कम नज़र आ रहा है, कहाँ पे ज़्यादा। इस प्रकार की हालत नज़र आ रही है। डाउ जोन्स की अगर बात कर ले 450 पॉइंट नीचे है, चलो अभी तो ठीक है, अभी बीच में 500 पॉइंट भी नीचे चला गया था। देन नेस्डेक की अगर बात कर ले, खुलते ही 1.25% नीचे 300 पॉइंट दबाव हमें नेस्डेक में नजर आ रहा है। जर्मनी की मार्केट की हालत देख सकते हैं, 500 पॉइंट टूट गया भाई, 2% तक गिरावट। 15 तारीख आज ही की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ। फुटसी की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी 0.25% तक की गिरावट। फ्रांस के बाजार की बात कर ले तो सेम सीनैरियो भाई, ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा तो यहाँ पे टूट ही चुका है। और यूरो स्टॉक्स की अगर बात कर ले तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लगभग 0.25% से ज़्यादा की गिरावट हमें नज़र यहाँ पे आ रही है। मतलब पॉइंट यही है दोस्तों कि ग्लोबल मार्केट में, मेजर ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचते हुए देखने को मिला है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो दोस्तों रीज़न है अमेरिका और चाइना, या फिर आप बोल सकते हो ट्रंप और शी जिनपिंग। इनके बीच में जो मीटिंग थी आपको पता ही है, वो मीटिंग ख़त्म यहाँ पे हो चुकी है। और दोस्तों ये जो मीटिंग यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है, इससे रिलेटेड दोस्तों जो आउटकम का एक्सपेक्टेशन हम लोग लेकर चल रहे थे दोस्तों, लिटरली ऐसा कुछ भी होते हुए देखने को नहीं मिला है। कुल मिला के 5 पॉइंट्स है दोस्तों जो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। पूरा बाजार, पूरी दुनिया उन 5 पॉइंट्स के ऊपर फोकस लगा के रखी हुई थी कि कुछ तो अच्छी खबर आएगी। एंड लेट मी टेल यू दोस्तों, एक भी अच्छी खबर देखने को नहीं मिली है, एक भी। एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों ये दबाव देखने को मिल रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों पॉइंट नंबर 1, किस चीज़ को लेकर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस था। मैंने पिछले संडे के दिन भी आपको बताया था कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट कौन सा है, सबसे बड़ी उम्मीद कौन सी है। यस, जो जंग चल रही है अभी, तो पूरी दुनिया तो जंग को लेकर ही तो परेशान है। ये जंग अगर रुक सकती है तो इस मीटिंग के बीच में ही यहाँ पे कोई आउटकम आ सकता है, इसी की पॉसिबिलिटी। क्योंकि ईरान का करीबी अगर कौन है तो वो रशिया और चाइना ही है। और ट्रंप चाइना के पास यहाँ पे जा रहे हैं, मीटिंग होगा, तो ये बात तो हो नहीं सकती कि ईरान के साथ जो जंग चल रही है कि आउटकम कुछ निकल कर ना आ जाए। स्टेटमेंट नज़र आ गए। स्टेटमेंट क्या है भाई कि अमेरिका और चाइना दोनों ने बोल दिया हाँ भाई हम एग्री है कि कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। भाई ऐसा कौन बोलेगा कि नहीं भाई एक दूसरे की बैंड बजा दो। दोनों बोल दिया कि भाई हॉर्मुज यहाँ पे ओपन होना चाहिए, रीओपन होना चाहिए। बोलना अलग बात है भाई, करना अलग बात होती है। फर्स्ट पॉइंट बहुत ही क्लियर कट है दोस्तों। जो हम उम्मीद लेकर चल रहे थे, जो होप एकदम हायर लेवल की थी कि कुछ तो अच्छी खबर आएगी, कॉन्क्रीट खबर आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। यस, मतलब जो जंग चल रही थी वो जंग वैसी ही चल रही है। और जैसे ही ये उम्मीद टूटी, ऑयल अगेन दोस्तों हमें अब 110 के करीब जाते हुए देखने को मिल चुका है। 3-3.25% की जंप देखने को मिल रही है। लेट मी टेल यू दोस्तों अब क्या हो रहा है, काफ़ी लोगों को ऐसा डेली नजर आ रहा है 2%, 3%। भाई ऑयल इतना नहीं भागता है। ऑयल अगर 1% के भी ऊपर भागा ना तो बहुत बड़ी चर्चा होती है। ये तो अब सिचुएशन ही इतनी खराब है, 3-3.25% ऑयल का भागना। मतलब ये कितना बड़ा एनर्जी क्राइसिस, हमें ऑलरेडी एनर्जी क्राइसिस में दुनिया फंस चुकी है। हमारे इधर तो आप देख ही रहे हो, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं। अगर ये क्रूड अगर नीचे नहीं आएगा तो फिर भाई ये आपको क्या लगता है, 3 रुपये बढ़ा है आज, वहीं पे रुकेगा? अरे भाई ये बढ़ते बढ़ते 20, 25, 30 तक चली जाएगी चीज़ें अगर ये नीचे नहीं आया तो। बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट कि हम लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि जंग रुकने से रिलेटेड कोई अच्छी खबर आएगी, ऐसा कुछ भी हमें आउटकम देखने को और सुनने को नहीं मिला है। लेट्स सी अब सैटरडे संडे है, कोई आउटकम निकल कर आता है नहीं आता है, यही एक अब आखिरी उम्मीद यहाँ पे बची हुई है। अन्यथा अगर देखा गया भाई तो मंडे क्या, अब तो ग्लोबल मार्केट में ऑलरेडी पिटाई कुटाई तो स्टार्ट यहाँ पे हो चुकी है। बिग डिसअपॉइंटमेंट। फर्स्ट पॉइंट की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो ये हमारे सामने ये चीज़ें फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है, जो कि एआई को लेकर। अब आपको पता ही है एआई में अमेरिका चाइना हमेशा टेक्नोलॉजी को लेकर कंपटीशन चलता है। एआई मतलब टेक को लेकर थोड़ा अमेरिका ज़्यादा ही आगे रहता है। बट फिर भी अभी की अगर हम बात कर ले तो आपको बताइए सेमीकंडक्टर चिप्स को लेकर इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट चल रही है। जैसे कि चीन की अगर बात कर ले तो आपको पता ही है, चीन की सरकार ने क्या बोल दिया कि भाई जो भी सिस्टम रहेगा उसमें सेमीकंडक्टर चिप का रिक्वायरमेंट रहेगा ना, अब बाहर का चिप सेमीकंडक्टर यूज़ मत कर लो। अब हमारा ही देश का, मतलब खुद का ही, चीन का ही मेड इन चाइना वाले ही इस्तेमाल कर लो। हुआवे कंपनी आप तो पता ही होगी, उसका इस्तेमाल कर लो, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर दोस्तों मतलब काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला था। और एनवीडिया आपको बताइए कि इन्होंने बहुत सारे पावरफुल चिप्स यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। और इनके भी जो सीईओ है वो भी
हमें चाइना के टूर पे जाते हुए देखने को मिले थे अलॉन्ग विद द ट्रम्प। सो यहाँ पे भी उम्मीद थी कि कुछ तो यहाँ पे अच्छा होगा, बट नहीं दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फाइनल आउटकम निकल कर आया है, कुछ भी ऐसा रिटर्न एग्रीमेंट देखने को नहीं मिला जहाँ पे चाइना एग्री किया होगा कि चलो चिप्स से रिलेटेड चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कुछ भी नहीं। एनवीडिया का शेयर भी आप देख सकते हो 3-3.25% हमें नीचे गिरते हुए देखने को मिला है। बाकी एआई वाली कंपनियां भी पिटी हुई है और नेस्डेक भी इसी कारण के चलते पिटते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मैं आपको ये आर्टिकल भी दिखा दूँ। यस, आप देख सकते हो, मई 26 की बात है। Chinese government is actively restricting or blocking its domestic tech company from purchasing certain US made AI chip, including NVIDIA का जो H200 है एंड H20 है, ठीक है, उसको लेकर भी अप्रूवल सब कुछ है, ठीक है। अमेरिका ने भी खुद अप्रूवल दिया है, बट चाइना ही उस चीज़ को यहाँ पे खरीदने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। वहाँ की सरकार इस चीज़ को यहाँ पे ब्लॉक कर रही है। सो उम्मीद थी कि कुछ तो यहाँ पे इस पॉइंट को लेकर डील होगी, इसलिए तो उनके सीईओ गए थे। कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है। अनऑफिशियली तो भाई जो चाहे वो चीज़ें बोली जा रही है कि नहीं नहीं वो रेडी है, उनके कुछ 5-10 कंपनियां खरीदने के लिए रेडी है। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है, अनऑफिशियली चल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई स्टॉक रिएक्शन दिखा रहे हैं, देखो क्या, माइनस में 3-3.25% यहाँ पे टूट रहा है। सो जो खबरें मार्केट में चल रही है शायद से वो सच ना हो, यही फिलहाल तो चीज़ें समझ में आ रही है। देन दोस्तों पॉइंट नंबर 3 की अगर बात कर ले, बोइंग। आपको पता है दुनिया में हवाई जहाज बनाने वाली बड़े लेवल पे अगर कोई कंपनियां जिन्होंने मार्केट शेयर कैप्चर किया वो दो ही कंपनियां, एक है अमेरिका की बोइंग और दूसरी है फ्रांस की एयरबस। और भी बहुत सारी कंपनियां, बट वो छोटा मोटा ही काम करती है। बड़े लेवल पे तो यही दोनों चलते हैं, डियोपॉली है प्योरली। सो बोइंग को लेकर भी काफ़ी कुछ चीज़ें हुई थी। चाइना ने इनके प्लेन नहीं खरीदने की बात यहाँ पे की थी। एंड यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों, तो बोइंग का शेयर भी आप देख सकते हो कितना गिरा है, 0.3%। बिग डिसअपॉइंटमेंट। अब कुछ लोग सोचेंगे अरे सर खबर तो आई कि यहाँ पे ट्रंप ने बताया कि चाइना 200 बोइंग जेट्स खरीदने के लिए रेडी है और बाद में तो शायद से 750 तक भी ये जा सकता है। सो पहले खबर क्या आई थी पता है, कि जो ये बोइंग है लगभग चाइना 500 बोइंग जेट्स खरीद सकती है। अब खबर क्या आ रही है कि यहाँ पे 200 बोइंग जेट्स की बात हो रही है। एंड दोस्तों उससे भी बड़ी बात क्या है पता है आपको, कि ये बात तो खुद ट्रंप अनाउंस करके बोल रहे। चाइना की बात कर ले, बीजिंग की बात कर ले, शी जिनपिंग की बात कर ले, उन्होंने कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। सो जो भी ये बातें चल रही है ना कि 200-750 तक बढ़ाएंगे, ये खुद अकेले ट्रंप बड़बड़ कर रहे हैं। एंड ट्रंप की वैल्यू क्या है, उनके शब्दों की, ये तो अब हर किसी को मतलब पता यहाँ पे चल ही चुकी है, ठीक है। वो अपने साइड तक की चीज़ों को ऊपर नीचे करवा सकते हैं, बट बाकी की साइड की अगर बात कर ले जहाँ पे चाइना इन्वॉल्व कर रहा है या फिर कोई बड़े कंट्री इन्वॉल्व हो रही है, सो थोड़ा वो बैकफुट पे चले जाते हैं। सो अगेन बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, कि यहाँ पे भी कोई खास ऑफिशियली डील हमारे सामने आते हुए देखने को नहीं मिली है। पॉइंट नंबर 4 की बात कर ले, ताइवान का मुद्दा। ताइवान का मुद्दा तो दोस्तों लिटरली मैं कहना चाहूँगा कि अमेरिका ट्रंप की तो बेइज्जती कर दी चाइना ने, ठीक है। चाइना ने तो सीधा धमकी दे दी ट्रंप को कि भाई आप इस मामले में तो आओ ही मत, ठीक है। सो मतलब एंड उस चीज़ को लेकर पूरी तरीके से ट्रंप एकदम शांत रहे, ठीक है। अब वहाँ पे लैंड होने के बाद वही वो अपने अपने स्टेटमेंट देंगे, मैंने ये बोल दिया वो बोल दिया फलाना ढिमकाना। जब रिपोर्टर ने उनको पूछा ताइवान के मामले में, एकदम चुप, एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला, और वो भी 2 से 3 बार सवाल पूछा, पीठ दिखाकर चले गए। अब तो वहाँ पे जाके भाई बड़ी बड़ी बातें मारेंगे, वो तो चलता रहता है। सो पॉइंट क्या है दोस्तों, ताइवान वाला मुद्दा भी यहाँ पे एकदम साइलेंट, मतलब लिटरली दोस्तों ये मतलब बोलते हैं ना ताइवान को अनाथ करके छोड़ा, आप ऐसा भी बोल सकते हो। कल अगर चाइना ताइवान के ऊपर अगर अटैक करने की कोशिश करेगा, फॉर एग्जाम्पल, लगता नहीं भाई अमेरिका इसके बीच में पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा भाई वो हथियार पहुँचा देगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। सो ये चीज़ें क्लियर कट सामने यहाँ पे निकल कर आई। और पॉइंट नंबर 5 की बात कर ले, रेयर अर्थ मिनरल्स मेटल एलिमेंट की बात करें तो सबसे बड़ा जो मोनोपोली है वो चाइना के ही पास है, आप सभी लोगों को पता ही है। सो इसको लेकर भी उन्होंने रेस्ट्रिक्शन डाला था। ट्रंप ने अपने साइड से बहुत सारे स्टेटमेंट दिए थे, टैरिफ विरिफ की बड़ी बड़ी बातें की, 250-500% लगा दूंगा। उसको लेकर तो कुछ आउटकम निकल कर आएगा, कुछ भी नहीं। रेयर अर्थ एलिमेंट मेटल को लेकर भी ट्रंप कोई मतलब ठोस आउटकम लेकर आए ही नहीं है, ठीक है। सारी चीज़ें जो चल रही है वो वर्बली है, और जैसे मैंने कहा बोलने के लिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ भाई डील हो गई बोल दो, क्या फ़र्क पड़ता है। बट जैसे आपको पता ही है एग्रीमेंट, भाई एग्रीमेंट अगर कुछ होता तो फिर हम बात मान लेते, कुछ भी यहाँ पे आउटकम यहाँ पे निकला नहीं। सो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कि चलो बाकी सारी चीज़ें तो उनकी अपने कंट्री के हिसाब से रहेगी, बट खास करके जो जंग को लेकर जो अनुमान था, एक्सपेक्टेशन था कि कुछ तो अच्छा आउटकम निकल कर आएगा, वो भी कुछ नहीं हुआ।
सो ये एक बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट है एंड इसीलिए अमेरिकन मार्केट टूटते हुए देखने को मिल गया। एआई से रिलेटेड चिप्स को लेकर कोई खबर नहीं आई तो ये भी ब्रेक होते हुए देखने को मिले हैं। अब इस चीज़ के चलते अब हमारा मार्केट तो अभी बंद हुआ है। सो मंडे के दिन हमारे मार्केट के ऊपर क्या इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? तो एक यहाँ पे मज़ेदार पॉइंट है दोस्तों, हमारे एडीआर अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस का एडीआर और विप्रो का एडीआर भाग रहे भाई, क्योंकि हमारा तो एआई को लेकर कोई इतना खास लेना देना तो बड़े लेवल पे तो है नहीं। ठीक है, तो अच्छी बात है भाई, वहाँ पे बैंड बजे तो बैंड बजे। ठीक है, तो इसीलिए आप देख सकते हो ये तो अच्छा कर रहे हैं। और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अगर हम देखेंगे तो फिलहाल तो 80 पॉइंट ऊपर ही चल रहा है। ठीक है, मतलब जो हमारी निफ्टी जो थी 650 के आसपास एंड गिफ्ट निफ्टी की बात कर ले तो 750 के आसपास, मतलब 100 पॉइंट का पॉजिटिव अपसाइड मूवमेंट हमें फिलहाल तो नज़र यहाँ पे आ रहा है। तो एक अच्छा संकेत तो जरूर देखने को मिल रहा है, बट फिर भी ओवरऑल अगर हम बिग पिक्चर देखें, देखिए ये तो शॉर्ट टर्म वाली बातें हो गई, शॉर्ट टर्म में लोग खुश होते रहते हैं, बट बड़ा पिक्चर क्या है दोस्तों? बड़ा पिक्चर थोड़ा टेंशन वाला ही है। बिकॉज अगर जंग नहीं रुकेगी भाई, ऑयल अगर ऐसा ही चलता रहा 110, 115, 120 तो बॉस मतलब ठीक है यार, एकदम छोटा छोटा ऐसा तेजी देखने को मिलेगा। गिरेगा इतना जोर से गिरेगा, सारे लेवल्स टूट कर नीचे 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 ही आएंगे। सो ये छोटी छोटी चीज़ें तो अच्छी नज़र आ जाती है, बट अगेन बड़े लेवल पे अगर हम बात कर ले, ऑयल 3, 3.25, 3.5% भागते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ऑयल ऐसा ही चलते रहा तो जैसे मैंने कहा कि इन्फ्लेशन और ज़्यादा भड़कते हुए देखने को मिलेगा। एंड इस चीज़ के चलते क्या होगे, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, हर चीज़ कॉस्टली होगी। रेट कट तो भूल जाओ, रेट हाइक वाली सिचुएशन नज़र आ सकती है। एंड इसलिए फर्स्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम भविष्य में हम फेस करनी यहाँ पे पड़ सकती है। कल मार्केट क्या करेगी? कल मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस टुमारो।